हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं आपका जो यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं का जो पेपर होने वाला है पूर्णांक 60 नंबर का रहने वाला है और समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलने वाली है। इसमें आपको 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न जो मिलेंगे वो आपको वस्तुनिष्ठ मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको 100% पूरे क्वेश्चनों को करके जाना है ताकि आपको अच्छे से पेपरों में नंबर मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो कार्य क्षेत्र लिखा हुआ है, तो कार्य क्षेत्रे तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, तो इनमें से सही हो जाएगा आपका त्वरणीयम। इसके बाद दूसरा दिया है बसंत पंचमी पर्व भवती, तो बसंत पंचमी आपकी कब मनाई जाती है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माघ मासी। इसके बाद आपके दिए गए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यथाशक्ति इति पदे का समास अस्ति, यानी कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में आप ध्यान रखेंगे अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव। इसके बाद है पंचवटी पदे का समास भवति, तो पंचवटी में कौन सा समास है, तो यहाँ रखेंगे आप दिगु समास। कौन सा समास है? दिगु। इसके बाद अगला है आपका जनवरी मासे, यहाँ जनवरी मासे भवते, जनवरी मास में क्या होता है, तो गणतंत्र दिवस। इनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद चौथा है काव्येषु किम रम्यम, तो इसका हो जाएगा नाटकम। अगला दिया गया आपका अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये गिनती है आपकी जो आपको यहाँ पर अच्छे से लिखकर रिवाइज कर लेनी है। तो जैसे 3 है तो इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा है अधो लिखित संख्या संस्कृत पदे शब्दे लिखित, यानी नीचे दी गई जो संख्या है उनको हमें संस्कृत में लिखनी है। 3 को इस प्रकार से लिखा जाता है, 10 को इस प्रकार से, 20 को लिखा जाता है बसंती, 22 को लिखा जाता है द्वाबसंती, 36 को लिखा जाता है षट त्रिशत, इसके बाद 41 को लिखा जाता है एक चत्वारिंशति। तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये नीचे दिया गया आपका 6वां प्रश्न। तो क्या है आपका खाद्वाह पदे का वचनम अस्ति, तो इसका हो जाएगा द्विवचनम। इसके बाद है विद्यवान कुत्र पूज्यते, तो इसका हो जाएगा सर्वत्र, यानी विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं, तो सभी जगह पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 8वां। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति, मतलब कि आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न में जो आपका आने वाला हो उसमें ना दिया हो। तो ये हमारे 2 दिए हैं यहाँ पर, आप दोनों में से कोई अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणम कथम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। इसके बाद एक और है आपका उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धिया शक्ति पराक्रमः सड़ते यत्र वर्तन्ते तत्र देवता सहायका। तो ये आपको दोनों को अच्छे से याद करके जाना है। जो भी पेपर में नहीं आएगा तो आप इनमें से लिख दीजिएगा। ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में आपको आएगा वो छोड़कर आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला दिया गया आपका 9वां। तो 9वें में आपको यहाँ पर अव्यय किम अस्ति, यानी इन वाक्यों में आपको अव्यय छांटना है। तो यहाँ पर देखिए नरेश कुत्र अस्ति, मोहन कुत्र अस्ति, विद्यमान कुत्र पूज्यते। तो इनमें अव्यय छांटना है, तो इन सभी में अव्यय जो आपका शब्द है वो कुत्र है। क्या है आपका? कुत्र। इसके बाद अगला देखते हैं, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है ताकि आपके अच्छे अंक नंबर मिल सकें आपको। ये 10वां प्रश्न है अधोलिखित शब्दे लकार अस्ति, यानी इन शब्दों में आपको लकार बताना है, कौन सा लकार है। तो देखिए पहला है अपटत, यानी यानी इसको बोलते हैं लड लकार। इसमें कौन सा है? लड लकार है, क्योंकि ये छोटा आ है तो भूतकाल वाला है, तो ये लड लकार हो जाएगा। ये हस्यस्ती है, तो आप देख सकते हैं ये लट लकार आता है इसमें। ये बदामी है तो ये आ जाएगा लट लकार। ये आपठम है, इसका हो जाएगा लड लकार। तो इनको आपको अच्छे से लिख कर देख लेना है ताकि आप वहाँ पर गलती ना करें। ठीक है, ये लड है, ये लट है, ये लट है और ये लड है। आशा करते हैं अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा।
इसके बाद अगला दिया है अहिल्यायाः जन्म ग्रामः का, यानी अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा चौंडी। क्या हो जाएगा, चौंडी। इसके बाद अगला है राजवाड़ा कुत्र अस्ति, राजवाड़ा कहाँ है, तो इंदौर नगरे। अगला दिया गया है आपका गजस्य कर्णयोः वीणावादनम कृतम, तो इसका हो जाएगा मक्षका। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। अगला है पठित बाण शब्दे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें ध्यान रखिए बाण लगा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा कतवतु। क्या हो जाएगा, कतवतु। इसके बाद अगला है आपका ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का, तो इसका हो जाएगा शारदा। अगला दिया है आपका रमस्य पदे विभक्ति अस्ति, रामस्य पदे विभक्ति अस्ति, यानी रामस्य में कौन सी विभक्ति है, तो ये हो जाएगा षष्ठी यानी छठवीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 17 है, तो 17 में देखिए आपको क्या करना है, निबंध आएंगे आपके 4-5 आपको लिखने के लिए, धेनु विद्यालय पुस्तकम उद्यानम, तो इनमें से कोई एक निबंध पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो आइए यहाँ पर हम आपको 2 निबंध बता देते हैं, आप इनमें से कोई एक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमने पहले विद्यालय का है, तो इसका देखिए इसमें बिल्कुल ईजी है। पहले लिखेंगे आप पॉइंट में मम विद्यालयः पिछोर नगरे स्थितः अस्ति। दूसरे में लिखेंगे विद्यालयस्य भवनम अतीव सुंदरम अस्ति। तीसरे में लिखेंगे विद्यालये एकम पुस्तकः अस्ति। इसके बाद लिखेंगे विद्यालये एकम उद्यानम अस्ति। फिर लिखेंगे विद्यालये एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। तो आप ये देखेंगे कि ये 3 वाक्य जो आपके नीचे के हैं उनमें सेम टू सेम ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे कि ये और ये तीनों, इसमें आप देखेंगे इसमें बिंदी है तो इसमें बिंदी है, और इसमें माँ है तो इनमें भी देखिए दोनों में माँ लगा हुआ है। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, या फिर आप इसको भी कर सकते हैं। ये धेनु का है, जैसे धेनु अस्माकं मातास्ति, धेनूनां विविधाः वर्णाः भवन्ति, धेनु तृणानि भक्ष्यति। तो ये आपके दिए गए हैं, इनमें से 6 में से कोई आपको 5 कर लेना है याद। तो इन दोनों में से आपको एक कोई निबंध कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद ये आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन आएगी पूर्ति करने के लिए, भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं शब्द, आपको इनमें से भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, यहाँ तक ये भरने के लिए आपको ये। तो आपको देखिए यहाँ पर पहले जो यहाँ पर खाली स्थान है इसमें आपको इंदौर भरना है यहाँ पर। ठीक है जी, विद्यालय के नाम के बाद। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर महोदय के बाद क्या भरना है, निवेदनम। इसके बाद आपको ये पूरा कंप्लीट करके फिर यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गच्छामि। ठीक है, ये गच्छामि हो जाएगा। और यहाँ पर आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा विद्यालयम। और आगे आपका जो दिया गया है इसमें देखिए यहाँ पर आप शिष्य में लिखेंगे आपका प्रवेश। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी नाम आएगा तो आपको इसी प्रकार से भर लेना है। देखिए यहाँ पर सब दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले में हमने भरा था इंदौर, और दूसरे में आपने भरा था निवेदनम, और तीसरे में भरा था आपने गच्छामि, और चौथे में आपने भरा था विद्यालयम, और लास्ट वाले में भरा है आपने प्रवेशः। तो इस प्रकार से ही आपके आएंगे, तो आपको अच्छे से भर लेना है। इसी प्रकार से आपका एक और दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भरने के लिए आपको दिया गया है, इतने ब्लॉक दिए गए हैं, इनमें से आपको भरना है। तो देखिए पहले आपको यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ से अत्र सर्वम, तो यहाँ पर भरेंगे आप कुशल, तो ये कुशलम वाला भर देंगे। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ पर दूसरे वाले में भरेंगे मार्च, जो यहाँ पर दिया है। इसके बाद माह से लिखा होगा, तो मास मतलब होता महीना, तो कौन सा महीना, मार्च का। इसके बाद आप इसमें भरेंगे ग्रह, तो ग्रह के बाद भरेंगे ग्रह प्रवेशस्य। इसके बाद कार्यक्रम अस्ति भवतः, इसमें भरे देंगे आप बीनतः। क्या भर देंगे, बीनतः, ये वाला। इसके बाद लास्ट वाले में आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन मिलेगी भरने के लिए, तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को।